अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। अध्यात्म का मतलब होता है ईश्वर, समझते हैं सभी लोग, और ईश्वर कौन है इसको जानना है ना। तो आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और इसी आत्मा के विषय में चर्चा करनी चाहिए। वास्तव में यही इस शरीर में विद्यमान है और इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। ईश्वर है या नहीं लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं ईश्वर है या नहीं। मन के अंदर में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। बहुत बड़े बड़े भक्त लोग भी मन में कभी कभी उनके भी अंदर में शंका उत्पन्न होती है, वास्तव में ईश्वर है या नहीं, है ना। विचित्र बात है। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कह रहे हैं एक आप ही हैं जो अपने आप पर आपको संदेह नहीं है। आप यह कभी नहीं पूछेंगे कि हम हैं या नहीं। कोई पूछेगा क्या? कोई नहीं पूछेगा हम हैं या नहीं। कौन पूछेगा? यदि ऐसा कोई पूछेगा तो लोग सोचेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया है, सोचेंगे, है ना। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कोई भी नहीं पूछते हम हैं या नहीं। हम हैं यह हमेशा मालूम है। जब यह शरीर नहीं था तब भी मनोमय और सूक्ष्म शरीर में थे, तब भी हम हैं यह मालूम था। और जब स्थूल शरीर में आए तब भी हम हैं यह मालूम है। और स्थूल शरीर छूट जाएगा तब भी हम हैं यह हमेशा मालूम रहेगा। अपनी आत्मा पर संदेह नहीं है। हम हैं, हमेशा थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। यह अव्यय है, अकाट्य है, अविनाशी है। यह परब्रह्म परमात्मा है, वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं अपना आप है ना। बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते इस शक्ति के बारे में, इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। और सदगुरुदेव भी बहुत सुंदर ढंग से अपने शांतिदायी विचार जो लिखे हैं, है ना। 17 साल की उम्र में लिखे थे गुरुदेव शांतिदायी विचार। और इतना सुंदर पहला ही अध्याय में ऊपर ही दिखा हुआ है। सबसे पहला ईश्वर के बारे में लिखे हैं उन्होंने। हमने ईश्वर का दर्शन किया है, पर इन आँखों से नहीं, ज्ञान से, बाहर नहीं, भीतर, अलग नहीं, अपने में। वह दूसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। इसे समझो, इसके गूढ़ अर्थ पर विचार करो। सच्ची शांति और सच्चा आनंद इसी ज्ञान के भीतर वर्तमान है। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमने ईश्वर का दर्शन किया है। जब लोग ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे थे, सारी दुनिया वाले, उस समय सदगुरुदेव यह बात लिख रहे हैं कि हमने ईश्वर का दर्शन किया है, हमने ईश्वर को देखा है ना। बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। पर इन आंखों से नहीं, ये बाहर में जो आंखें देख रहे हैं उनसे हमने ईश्वर को नहीं देखा ना। वह जो देखे हैं ज्ञान से देखे हैं, अपने भीतर, है ना, अपने ज्ञान से देखे हैं, है ना। और वह बाहर नहीं है, भीतर है, बता रहे हैं। फिर अलग भी नहीं है, वह अपना आप है ना। वह दूसरा नहीं है ना। अपने में हमने देखा, हमारी आत्मा है, बता रहे हैं। और इसको समझो, इसके गूढ़ अर्थ पर विचार करो। गुरुदेव कह रहे हैं सच्ची शांति और सच्चा आनंद इसी ज्ञान के भीतर वर्तमान है। खूब विचार कीजिए। इस ईश्वर को, जिसको सदगुरु बता रहे हैं, इस ईश्वर को देखने के लिए बाहर की आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है। यह ज्ञान चक्षु से, इसे ज्ञान से अहम अस्मि का स्फुरण हो रहा है। खुद को हम लोग जानते हैं। इसको देखने के लिए इन आँखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो कोई भी साधन, ध्यान, तपस्या करेंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे तो और अच्छे ढंग से समझ लेंगे कि हम ब्रह्म हैं, है ना। और मेरा नाश कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। आदि और अंत नहीं है, है ना। तो इस तत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं।
सदगुरुदेव वही बात बता रहे हैं, हमने ईश्वर का दर्शन किया है अच्छी तरह। सदगुरुदेव बतलाए, है ना, अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी किया उन्होंने, है ना। बचपन में जब उनके पिताजी के साथ रहते थे तो उन्होंने देखा यह पूजा पाठ जो हो रहा है यह गलत है, लेकिन जब उन्होंने किताबों को उलट करके देखा तो उसमें तो वही लिखा हुआ है जो सदगुरु सोच रहे हैं, है ना। 6 महीने का संस्कृत और 6 महीने का इंग्लिश पढ़ाई था सिर्फ, लेकिन उनका पूर्व जन्म का अपना संस्कार ही इतना उच्च कोटि का था कि उसी में प्रकांड विद्वान हो गए, संस्कृत के भी और इंग्लिश के भी, है ना। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन किताब को उन्होंने हिंदी से लिखा ताकि हमारे भारत भूमि के लोग आसानी से समझ सकें, है ना। बहुत बड़ी बात है। और हमने ईश्वर को देखा है, कह रहे हैं सच्चे ईश्वर को, जिसके लिए सारी दुनिया पागल है। जीवन भर इस ईश्वर की पूजा करते रहे लोग, सारा जीवन, और जीवन उसी में खपा दिए, फिर भी उनको यह पता नहीं चला कि वास्तव में ईश्वर बाहर नहीं भीतर है ना। और सभी वेद पुकार कर बता रहे हैं कि वह ईश्वर जो है उसका ऐसा गुण है, ऐसा लक्षण है, तो उस लक्षणों को देख करके भी समझ लेना चाहिए वह जो है वह कौन है। तो सदगुरुदेव अच्छी तरह समझ गए और हम लोग को बतलाए कि वह ईश्वर जो है स्वयं आप है ना। उसी ईश्वर को देखा उन्होंने, खुद को अपने आप में देखा, बाहर नहीं भीतर देखा, अलग नहीं अपने में देखा, वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं अपना आप है ना। और कितनी बड़ी बात है यह बात, उस ज्ञान को हम लोगों तक इस तरह से पहुंचाए कि तुम ईश्वर हो, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग ब्रह्म है, यह ज्ञान दिए सदगुरुदेव। इतना बड़ा ज्ञान देना इतना आसान नहीं है। आज जमाने में लोग खुद नाम कमाने के लिए, यश और कीर्ति के लिए पूरे मने जीवन लगा देते हैं, और ऐसी बातों को अगर वो जान जाए तो दूसरे को नहीं बताते हैं, है ना। वो स्वयं ब्रह्म है यह जान जाए तो दूसरे को भी नहीं बताते हैं, लेकिन सदगुरुदेव सबको बताए और बोले वेदों में तो पहले ही लिखा हुआ है, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो निर्मल और निरामय हो जाते हैं, उनके हृदय में कलंक नहीं रहता, दाग नहीं रहता, है ना, एकदम पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र। जिसने अपने आप को जाना उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, और जानकर हृदय गदगद हो जाता है। और जिसको देखते हैं वह जानते हैं यह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के और कोई दूसरा नहीं है ना। मन के अंदर में जो हमारे मैल जमे हुए हैं वो मैल छट जाते हैं। इस मैल को छटने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है ना। मैल को छटने में बहुत समय लग जाता है, और जब मैल छट जाता है तब जो दिखलाई पड़ता है वह अपना आप है, ब्रह्म है, और सामने वाला भी ब्रह्म ही है ना। चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो, राजा हो या रंक हो, चाहे वह साफ सफाई से रहता हो या मैले कुचले कपड़े पहना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वह जो कोई है वह ब्रह्म ही है ना। बहुत बड़ी बात है। यह सदगुरु का ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इतना निर्मल और निरामय हो जाता है मन। मन में विकार नहीं, मन में रोग नहीं, मन में जो कुछ भी है वो निरामय हो जाता है। शरीर भी निर्मल और निरामय हो जाता है। तो यह शरीर जो है आपका, यह शरीर आपके मन के प्रताप से ही तैयार हुआ है, आपके मन के प्रभाव से ही प्रभावित होता है। शरीर के रोम रोम में जो प्रतिक्रिया हो रही है मन का कमाल है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति है, जिससे यह सारा शरीर रमन करता है ना। तो आगे फिर बातें करेंगे। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।